ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी पीटीटी बीएसटीसी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपका जो रेगुलर जो क्लासें हैं वो अपलोड होती रही हैं, लेकिन आपको एक क्लास बहुत कम देखने को मिल रही है और वो है हिंदी की क्लास। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो आपके हिंदी वाले जो सर हैं श्री मनोज कुमार सोकरिया जी, उनकी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है दोस्तों। 10-15 दिन लगातार वो तबीयत के कारण दोस्तों आपकी जो क्लासें हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं आपके लिए डबल मेहनत करूंगा और आपके लिए लगातार हिंदी की क्लासें उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो बने रहिएगा इस चैनल के माध्यम से, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम संज्ञा को कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हम संज्ञा को थ्योरी के रूप में ना पढ़ते हुए संज्ञा को हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कवर करेंगे। ठीक है, आपने जितना आपको मनोज सर ने पढ़ाया है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर मनोज सर की तबीयत ठीक हो जाती है तो आपके लिए वो और भी शानदार क्लास अपलोड करेंगे। तब तक के लिए मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें उपलब्ध करवाता रहूंगा, और आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक के प्रश्न चाहिए, हमें इस टॉपिक के प्रश्न चाहिए, तो मैं आपको जरूर अपलोड करके दूंगा। तो चलिए बात करते हैं आज संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा से संबंधित हम लगभग 60 प्रश्नों की बात करेंगे। तो आप पेशेंस बनाकर इस क्लास को आनंदित रूप से देखते रहिएगा। आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको वापस कह रहा हूं, आप कमेंट के माध्यम से बेझिझक बता सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ पढ़ने के शौकीन हैं तो आप इस की जो क्लास की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शाम को उपलब्ध हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न अपना कह रहा है कि मिठास शब्द है। दोस्तों मिठास, ठीक है, कड़वाहट, ये क्या है दोस्तों? मिठास हो गया, कड़वाहट हो गया, ये क्या है? ये भाव को प्रकट करते हैं, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और दोस्तों देख लीजिए आप, एसआई एग्जाम यानी कि सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपकी तो सिर्फ बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम है, आपके लिए तो इनसे भी सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम इन प्रश्नों के माध्यम से, जो आपकी बड़ी बड़ी एग्जाम हुई है उनके माध्यम से हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में, पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है। इसी के साथ बात करते हैं, महात्म्य शब्द है। तो महात्म्य क्या है? महात्म्य यानी कि महान आत्मा हो गई, महात्म्य हो गया, ये क्या है? ये भी भाववाचक संज्ञा के रूप है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए तो सभी शब्द की बात करें तो पहला है ममता, बैल, राधेश्याम। तो बैल आ गया तो व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है, राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। देखिए ममता आ गया तो व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है, तो यानी कि पहला तो ऑप्शन अपना कट गया। अगला है राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। आम, साधना, ऊंचाई। आम, साधना, ऊंचाई, ये भी नहीं है। ठीक है, गाय, मूर्खता, चालाकी, तो ये यहाँ पे गाया गया, ये भी नहीं है। ठीक है, तो बात करें जो सेकंड नंबर का है वो राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक है दोस्तों। ठीक है, और पन्नालाल और राधेश्याम ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में काम में आते हैं प्रश्न। ठीक है, तो चलिए जिसका राइट आंसर आ जाएगा वो सेकंड नंबर का राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं? तो भाववाचक को हम आसानी से पहचान सकते हैं। भाववाचक, अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता, ये भाववाचक नहीं है। खुलापन, फुड़फुड़ाहट, सूर्य, ये भी नहीं है। उदासी, शेर, चालाकी, ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे शेर आ गया। ठीक है, ये भाव में नहीं आता। ठीक है, व्यक्ति में आता है। ठीक है, बात करें जो फर्स्ट नंबर का है धैर्य, धैर्य भाववाचक संज्ञा है। चतुराई भी भाववाचक है और प्रेम भी भाववाचक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द, यानी कि विशेषण से भाववाचक बना हो कोई भी शब्द, इनमें से कौन सा है? नहाता नहीं है, खेलता नहीं है, दौड़ता नहीं है। जो शिष्टा है दोस्तों, शिष्टता, शिष्टता एक विशेषण शब्द है जिससे भाववाचक संज्ञा बनी है। ठीक है, इसके अलावा बात करें हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? गरीबों, गरीब, गरीबी क्या है दोस्तों? गरीबी दोस्तों एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। गरीबी, गरीबी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, चलिए तो गरीबी क्या है? संज्ञा है, याद रखना। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। अभी तो हमने बात करी थी, लेकिन एक और आ गया प्रश्न, तो चलिए कवर कर लेते इसको भी। तो विशेषण से बना है तो सजावट विशेषण से नहीं बना, चढ़ाई नहीं बना, गर्मी नहीं बना, बुढ़ापा बना है, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, ये विशेषण से बने हुए भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, इसी के साथ बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है? तो हम बात करें भाववाचक, तो भाववाचक में दोस्तों भाववाचक यानी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा में दोस्तों कौन सी नहीं है? तो इसमें अगर हम बात करें ना, शायद अपना एक प्रश्न रह गया, नहीं रहा, चलिए यही है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है, इसकी बात करें तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो आसानी से किस तरह से हम बताएंगे दोस्तों कि जो क्रुद्ध है, क्रुद्ध
क्रोध, सच्चाई, अनपनत्व और लड़कपन। ठीक है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा की बात करें तो सच्चाई भाववाचक है, लड़कपन भी सच्चाई, लड़कपन और सच्चाई दोनों क्या है? भाववाचक है। ठीक है, और अपनत्व यानी कि अपनापन, अपनापन भी भाववाचक है, लेकिन क्रोध, क्रोध ये दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आता। ठीक है, क्रोध अपने भाववाचक संज्ञा में नहीं आता। इसी के साथ बात करें अगले प्रश्न की, तो इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इनमें अपन को भाववाचक शब्द में से यानी कि भाववाचक संज्ञा को छांटना है। तो भाववाचक तो आप सबको पता है कौन कौन सी होंगी। ठीक है, जिसमें भाव प्रकट हो रहा हो। पंडित में कोई भी भाव प्रकट नहीं हो रहा। ठीक है, चलना में कोई भी भाव प्रकट नहीं हो रहा, इच्छा में कोई भी भाव प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन मित्रता में भाव जरूर प्रकट हो रहा है। मित्रता क्या है? एक भाव है। ठीक है, मित्रता, सुगंधता, कड़वाहट, ठीक है, लड़कपन, बड़प्पन। ठीक है, ये क्या है? ये सभी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। इसके साथ बात करें वह बाजार से कुछ लाया, वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो वह बाजार से कुछ लाया, इसमें संज्ञा कौन सी है? तो संज्ञा की बात करें तो वह बाजार से कुछ लाया, तो इसमें संज्ञा क्या आ जाएगा? तो बाजार आ जाएगा ना, बाजार। मार्केट इसमें क्या आ जाएगा? मार्केट इसमें संज्ञा है, यानी कि वह नहीं आ जाएगा, वह इसमें संज्ञा नहीं है, बाजार इसमें संज्ञा है। क्या है? बाजार इसमें संज्ञा है। इसके साथ बात करें निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा का शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो बात करें जातिवाचक का इनमें से कौन सा नहीं है? तो नदी जातिवाचक है, रेडियो जातिवाचक है, घोड़ा जातिवाचक है, हिमालय जातिवाचक नहीं है। हिमालय जातिवाचक नहीं है, हमेशा याद रखना, हिमालय जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक में आता है। किस में आता है? व्यक्तिवाचक में आता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला है कि निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है? तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में तो इसमें से कौन से में हुआ है? खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, इसमें नहीं हुआ। ठीक है, बूढ़ा जा रहा है, इसमें नहीं हुआ। वह बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा है, ये भी नहीं है। यानी कि बुराइयों में सदा बचो, बुराइयों से सदा बचो, इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा तो है, लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है उसका। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है, बुराइयों से सदा बचो, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो राइट आंसर अपना 4th नंबर का राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना? तो दोस्तों क्रिया से भी भाववाचक बन सकता है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक बन सकता है। ठीक है, इन सबसे भाववाचक संज्ञा प्रकट हो सकती है। तो क्रिया से, क्रिया यानी क्या होता है? कोई भी कार्य होता है क्रिया, तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा कौन सा बना है? तो क्रिया की बात करें, क्रिया से बना है। तो विपन्नता क्रिया से नहीं बना। ठीक है, निजता क्रिया से नहीं बना, पारस्परिक क्रिया से नहीं बना। चुनाव, चुनाव भाववाचक है, लेकिन ये क्रिया हो रही है। चुनाव क्या हो रही है? क्रिया हो रही है, यानी कोई भी काम हो रहा है भाव। ठीक है, यानी कि भाववाचक है। ठीक है, क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रहा है भाववाचक संज्ञा। तो मतलब चुनाव क्या है? चुनाव एक भाववाचक है। ठीक है, जो क्रिया से बना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें। जोधपुर शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक, जोधपुर शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह क्या है? एक स्थान है, बिल्कुल स्थान विशेष का नाम है, इसलिए क्या है? इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण से भाववाचक संज्ञा नहीं बना? तो विशेषण से कौन सा नहीं बना? विशेषण से बनता है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं बना? तो इसमें से कौन सा नहीं बना, इसकी अगर बात करें ना, तो कड़वाहट विशेषण है, आलस्य विशेषण है, सौंदर्य विशेषण है, लेकिन घबराहट विशेषण नहीं है, घबराहट विशेषण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनी है? तो भाववाचक संज्ञा है, यानी कि भाववाचक संज्ञा अपन को दे रखी है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनी है? तो मैंने आपसे कहा था कि जो भाववाचक है, भाव जो संज्ञा है, वो किसी से चीज से भी बन सकती है। तो इनमें से जाति से पूछा है, तो जाति से पूछा है तो हम बिल्कुल पहचान सकते हैं कि जाति से किस प्रकार से बनेगी। तो जाति से पहचाने तो अहंकार, अहंकार यानी कि भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से बनी है, तो अहंकार नहीं बना। ठीक है, समीप्य नहीं बना, उड़ान नहीं बना, लेकिन बचपन जरूर बना है। बचपन भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनी है। ठीक है, याद रखना। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो एक बार लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में जाते वक्त इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो सके और वो भी इस क्लास का आनंद ले सके दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला कि निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा अपन को पहचाननी है, इनमें से किस में नहीं है? तो खटास में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जवानी में है, मित्रता में, लेकिन सुंदर, सुंदर यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यानी कि वो कहते हैं कि भाव सुंदरता भाव है। ठीक है, मित्रता भाव है, जवानी भाव है, खटास भाव, लेकिन सुंदर, सुंदर इसमें दोस्तों सुंदर याद रखना, सुंदरता है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है।
ठीक है, लेकिन सुंदर नहीं है। सुंदर में दोस्तों आप सुंदर किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, सुंदर किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, तो सुंदर किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों यहां से। ठीक है, यहां से इस प्रकार से उल्टे सुल्टे प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना। ठीक है, अगला निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा देख लीजिए, रीट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आरटीईटी मतलब आरटीईटी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक में दोस्तों लोहा जाति है, पुस्तक जाति है, लकड़ी जाति है, लेकिन शैशव ये जाति नहीं है, शैशव ये जाति नहीं है। अगला है कि कोयला शब्द संज्ञा का प्रकार है, तो कोयले को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, कोयले को हम जातिवाचक बोल सकते हैं, बिल्कुल। इसकी कोयले की एक खुद की जाति है, खुद की एक कैटेगरी है। अगला निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम आसानी से पहचान सकते हैं। व्यक्ति कौन सा है, शिक्षक व्यक्ति नहीं है, शिक्षक पूरा समूह है, विद्यार्थी समूह है, मंत्री समूह है। ठीक है, महेंद्र इसमें एक व्यक्ति है, एकला है, तो एकले को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में जोड़ सकते हैं। अगला है कि कुंज शब्द में संज्ञा प्रकार है, तो कुंज शब्द में कौन सी संज्ञा का प्रकार है, तो कुंज की बात करें ना, कुंज में तो कुंज एक समूह होता है, क्या होता है, समूह, कुंज यानी समूह, तो समूहवाचक संज्ञा का प्रकार है कुंज। अगला है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा बिल्कुल भी नहीं है, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा संज्ञा नहीं है। प्रेम संज्ञा है, चोरी संज्ञा है, लोहा संज्ञा है, लेकिन सफेद संज्ञा नहीं है, सफेद संज्ञा नहीं है, याद रखना, कलर संज्ञा में नहीं आते। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें, द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो द्रव्यवाचक में दूध द्रव्य यानी लिक्विड है, पत्थर लिक्विड है। अब बात आ गई लकड़ी और घर की, क्या लकड़ी लिक्विड हो सकती है क्या, यानी कि लकड़ी है वो द्रव्य हो सकती है। घर दोस्तों हमें इतना तो पता है कि घर तो लिक्विड नहीं हो सकता, यानी कि क्या हम घर को यानी कि एक बोतल में दूसरी बोतल में डाल सकते हैं क्या घर को, नहीं, यानी कि लकड़ी भी इसमें द्रव्यवाचक आ जाएगी, लेकिन घर नहीं आएगा। ठीक है, घर इसमें क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। बस अगला प्रश्न है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक अभी हमने बात की द्रव्यवाचक में घर नहीं है, लेकिन व्यक्तिवाचक में कौन सी नहीं है, तो व्यक्तिवाचक में रामायण व्यक्तिवाचक है, जयपुर व्यक्तिवाचक है, कल्पवृक्ष व्यक्तिवाचक है, लेकिन बनारसी व्यक्तिवाचक नहीं है, बनारसी व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है, अब कई लोग बात कहेंगे कि सर इसमें जयपुर है, जयपुर स्थानवाचक आ सकता है। ठीक है, लेकिन नहीं, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन बनारसी व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। बनारसी देखिए, बनारसी यानी कि लगता है कि लग ऐसा रहा है कि जैसे कोई स्त्री का नाम हो, बनारसी अगर बनारस आता तो व्यक्तिवाचक होता हो। ठीक है, लेकिन जयपुर को बोलो आप जयपुर, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पुरुष हो। ठीक है, कल्पवृक्ष ऐसा लगता है जैसे कोई पुरुष हो, रामायण ऐसा लगता है जैसे कोई पुरुष हो। ठीक है, तो बनारसी इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इनमें से भाववाचक कौन सी नहीं है, भाववाचक की बात कर ले तो भाववाचक को हम आसानी से बता सकते हैं। तो भाववाचक देखिए, लड़ाई है, चतुराई है, पढ़ाई है, लेकिन मिठाई नहीं है, मिठाई भाव नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ मिठाई भाव नहीं है, मिठास भाव है, लेकिन मिठाई भाववाचक में नहीं आती, मिठाई भाववाचक में नहीं आती। अगला है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो व्यक्तिवाचक को हम आसानी से पहचान सकते हैं, अभी हमने पहचाना था। तो व्यक्तिवाचक को हम पहचाने तो आम व्यक्तिवाचक है, मोर है, लड़का है, यमुना लगता है जैसे कोई लड़की का नाम है यमुना। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो किस क्रमांक में सभी जो शब्द हैं वो भाववाचक हैं। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो भाव को तो हरियाली भाव है, मनुष्य तो भाव है, बुढ़ापा भाव है, बिल्कुल, तो यही अपना राइट आंसर आ जाएगा ना, आप घबराते क्यों हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से समूहवाची शब्द नहीं है, तो समूहवाची शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा समूह में शामिल नहीं है, तो दरबार एक सभी व्यक्तियों का समूह होता है, जुलूस भी सभी व्यक्तियों का समूह होता है, परिवार भी सभी व्यक्तियों का समूह होता है, लेकिन फल तो सिर्फ एकला होता है ना। ठीक है, फल की टोकरी कहते तो ये समूह में आता। ठीक है, लेकिन फल इसमें क्या है, समूहवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला कि मधुर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाएं कि वह भाववाचक संज्ञा बन जाए, तो मधुर में दोस्तों अगर मधुर में हम कौन सा शब्द लगाएं कि भाववाचक बन जाए, तो यह प्रत्यय लगाएं, कौन सा, यह। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगाएं, यह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्राय गुण दोष अवस्था कार्य भाव व्यापार अमूर्त भाव आदि किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं,
तो गुण हो गया, दोष हो गया, अवस्था हो गया, कार्य हो गया, भाव, व्यापार, अमूर्त भाव, इस सभी के सभी दोस्तों सभी के सभी भाव में आते हैं। किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, इसमें सेना शब्द क्या है? तो सेना शब्द क्या है दोस्तों? सेना शब्द एक समूहवाचक है, यानी सभी सभी जो सैनिकों का समूह है वो सेना कहलाएगी। ठीक है, चलिए अगला, किस क्रम में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें से कौन से समूह ऐसा है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक में दोस्तों बात करें, भारत आ गया, रामायण आ गया, तो मतलब ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, व्यक्तिवाचक नहीं है अपन को पहचाना। विंध्याचल, गंगा, बुद्ध व्यक्तिवाचक है। ठीक है, चलिए कुरान की मतलब इसमें गंगा व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है, ठीक है, व्यक्तिवाचक नहीं है, तो लेकिन दो तो हैं। ठीक है, हमें सभी शब्द को छांटना है, सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। तो कुरान, कावेरी, कावेरी आ गया, लेकिन कुरान और दशरथ ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। बचा कौन सा? बचा ऑप्शन नंबर 4, तो नदी व्यक्तिवाचक नहीं है, पर्वत व्यक्तिवाचक नहीं है, पुस्तक व्यक्तिवाचक नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? 4th ऑप्शन राइट आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रूप संज्ञा का है? तो कौन सा रूप इनमें से संज्ञा का है? तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब तो हमारे जो डाउट है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। तो संज्ञा का रूप कौन सा नहीं है? क्रुद्ध है, क्रोधी है, क्रोधित है, लेकिन क्रोध अपने संज्ञा का नहीं है, संज्ञा का रूप नहीं है क्रोध। ठीक है, याद रखना, क्रोधित जरूर है, क्रोधी है, क्रुद्ध है, लेकिन क्रोध इसमें संज्ञा का रूप नहीं है। अगला है कि किस क्रम में संज्ञा का सही उल्लेख नहीं है? तो किस क्रम में संज्ञा का सही उल्लेख देखने को नहीं मिलता? तो हम बात करें इनमें से कौन सा क्रम है जिसमें संज्ञा का सही रूप देखने को नहीं मिलता? तो अब बात कर लेते हैं इसमें, यानी कि संज्ञा का सही उल्लेख नहीं है। तो संज्ञा का सही उल्लेख नहीं है तो दूरी भाववाचक में आता है बिल्कुल, नजदीकियां जातिवाचक में आती है, गिरोह जातिवाचक आती है, माधुर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आती दोस्तों। माधुर्य तो भाववाचक में आता है, माधुर्य भाव में आता है, माधुर्य भाव में आता है। तो यही अपना 4th अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो विश्वास है, यौवन है, विद्युता है, लेकिन कुरूप अपने भाव में नहीं आता। अगला द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो द्रव्यवाचक हम आसानी से पहचान सके कौन कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो हम किस किस को, पहले तो ये बताओ कि हम किस किस को पिघला सकते हैं? सोने को पिघला सकते हैं, तांबे को पिघला सकते हैं, पत्थर को पिघला सकते हैं, लेकिन दिल्ली को नहीं पिघला सकते। ठीक है, यानी कि पत्थर का हम चूना तो बना सकते हैं, दिल्ली को पिघला सकते हैं क्या? ठीक है, तो यही अपना द्रव्यमान संज्ञा नहीं है। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर 4th अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला ही बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो बच्चे को हम भाववाचक संज्ञा में बदले तो क्या हो जाएगा? बचपन। किस में आ जाएगा? बचपन। अगला एक दूरी शब्द में संज्ञा है, तो दूरी में कौन सी संज्ञा है? दूरी में भाव है, कौन सी है? भाववाचक। अगला है सरोज, तो हमारे घर की लक्ष्मी है, रेखांकित शब्द क्रमशः है सरोज और लक्ष्मी। सरोज और लक्ष्मी क्या होंगे? अरे सरोज और लक्ष्मी क्या होंगे मेरे प्यारे साथियों, बताओ। सरोज और व्यक्ति दोस्तों, सरोज तो क्या है? सरोज एक व्यक्तिवाचक है। ठीक है, लेकिन ये लक्ष्मी ये समूह नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, इन दोनों में से तो आएगा नहीं। ठीक है, तो बात करें सरोज, तो सरोज बची दोस्तों, सरोज व्यक्तिवाचक है और जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी जातिवाचक है। तो राइट आंसर अपना 3rd अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, या नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो नेपोलियन जाति है, इसकी क्या है? जाति है। चलिए अगला है कि ऐसे ही जयचंदों ने देश को गुलाम बनाया, इस वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? तो जयचंदों में संज्ञा की बात करें तो जयचंद बिल्कुल जाति है इसकी, जयचंद की। ठीक है, चलिए अगला है कि सफेदी शब्द है, तो अभी हमने बात की थी सफेदी, सफेदी, लेकिन यहां पे सफेद कलर की बात नहीं है, सफेदी शब्द तो सफेदी संज्ञा में आता है, सफेद संज्ञा में नहीं आता। ठीक है, चलो अगला है कि रोगी को बहुत झटपटाहट हो रही थी, झटपटाहट पद है, तो झटपटाहट जो पद है वो क्या है? संज्ञा है। चलो लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो लड़का में अगर हम प्रत्यय जोड़ दें तो लड़कपन, कौन सी? लड़कपन। चलिए अगला प्रश्न है कि उचित की भाववाचक संज्ञा क्या है? उचित की भाववाचक संज्ञा में बदलो उचित को औचित्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औचित्य। अगला है कि इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं? तो सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं कौन कौन से में? जातिवाचक पहाड़ है, बालक है, नदी है, ये जाति हैं। पहाड़, बालक, नदी इनकी जाति है। अगला प्रश्न है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? तो गांधी क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से आप नीचे कमेंट के माध्यम से इसका राइट आंसर बताओगे कि गांधी क्या हो सकता है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या जातिवाचक संज्ञा है, क्या विशेषण है, क्या समूहवाचक संज्ञा है? समूह हो नहीं सकता, विशेषण नहीं हो सकता, तो जाति और व्यक्ति में एक है। तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि गांधी इसमें शब्द कौन सा है। ठीक है, अगर आपके समझ में आ गया तो आप आसानी से बताओगे, अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप नहीं बताओगे। ठीक है, तो ये भी कमेंट के माध्यम से बता देना, सर हमें समझ में नहीं आया, आप ही बता दो, तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो
अगला कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे? भाव, अरे भाई, गुण और दोष। गुण और दोष ही आएंगे, पशु पक्षी आएंगे नहीं, दिशा आदि नहीं आएंगे, आभूषण नहीं आएंगे। गुण और दोष ये क्या है? भाव है। किसी व्यक्ति की गुण और दोष क्या है? उसके भाव है। आजकल पाकिस्तान में दूरियां नजदीकियां बन गई। रेखांकित शब्द क्रम से क्या है? दूरियां और नजदीकियां, दूरियां और नजदीकियां, दूरियां और नजदीकियां। अरे बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। दूरियां क्या है? दूरियां भाव नहीं है, नजदीकियां भाव नहीं है, ठीक है। ये क्या है? जाति है। ये क्या है? जाति है। जब आप संज्ञा के जो नियम पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो संज्ञा के नियम जरूर पढ़ना, ठीक है, अगर आपके पास कोई बुक पढ़ी हो तो, ठीक है। तो ये बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके अलावा चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और रह गए, उनको भी देख लेते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है, तो प्रेम को तो सब बता देंगे भाई, प्रेम को तो सब बता देंगे। चलो बताओ प्रेम क्या है? अरे भाव है सर, भाव है। क्या है? भाव है। प्रेम तो लव क्या है? प्रेम। प्रेम यानी क्या है? ये लव क्या है दोस्तों? ये भाव है। क्या है? भाव है। अगला कि देश के जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, रेखांकित शब्द है। तो जयचंद, जयचंद क्या है? अरे जयचंद जातिवाचक है, जाति है, जाति उसकी। जयचंद क्या है? जाति है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक को हम तो अब आसानी से भाववाचक को तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं। लड़का नहीं हो सकता, लड़का लड़ना नहीं हो सकता, लड़का नहीं हो सकता, लड़खड़ाना नहीं हो सकता, लड़कपन जरूर है भाववाचक। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है? तो संज्ञा तो क्रोध है दोस्तों। क्या है? क्रोध संज्ञा है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो दोस्तों भाववाचक में पुरुष तो आ जाएगा, पुरुष सत्व आ जाएगा, अपनापन आ जाएगा, भलाई आ जाएगा, लेकिन प्यासा, प्यासा भाववाचक में नहीं आएगा, प्यासा भाववाचक में नहीं आएगा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हिमालय, हिमालय जाति में नहीं आएगा। हिमालय किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। क्रोध जाति में नहीं आएगा, जयपुर नहीं आएगा। नदी जरूर आएगी, नदी किसी चीज की जाति है, नदी किसी चीज की जाति है। नदी, नदी कई चीज, यानी कि नदी एक नहीं है, ठीक है। हिमालय एक है, क्रोध एक है, ठीक है, जयपुर एक है, लेकिन नदी तो बहुत सारी है। तो नदी एक प्रकार की जाति है, ठीक है, किसी चीज की जाति है। अब वापस अपन को भाववाचक संज्ञा छांटनी है, तो बताओ इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो हम वापस आसानी से भाववाचक संज्ञा को छांट सकते हैं। गेंद नहीं है, रामायण नहीं है, पक्षी नहीं है, बचपन है भाव, ठीक है। अगला है कि संज्ञा के प्रमुख वेदों की दृष्टि से कौन सा भेद सही नहीं है? तो संज्ञा के प्रमुख वेदों की दृष्टि से कौन सा भेद सही नहीं है? तो इनमें से बात करें दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। हमें पता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन गुणवाचक संज्ञा नहीं होती, ठीक है। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बना हो, तो जातिवाचक से लड़कपन नहीं बना, माधुर्य नहीं बना, लिखावट नहीं बना, अपनापन, अपनापन पहले जातिवाचक था, फिर क्या बन गया? भाववाचक में कन्वर्ट हो गया। अगला है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो जातिवाचक को तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। जाति, गंगा एक है, गर्मी एक है, हिमालय एक है, घर अनेक है, घर अनेक है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला है किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं? तो किस विकल्प के सभी संज्ञा शब्द हैं? तो या किस विकल्प के सभी शब्द क्या है बताइए। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि संज्ञा कौन कौन सी में? संज्ञा हिमालय है, कागज है, राम है, ये क्या है? संज्ञा है मेरे प्यारे साथियों, संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगला है कि उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो उचित की क्या होगी? उचित की बिल्कुल औचित्य होगी, अभी हमने बात कर ली, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा का शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो आलस्य भाव में आता है, धैर्य भाव में आता है, डकैती भाव में आती है, लेकिन वीर भाव में नहीं आता। याद रखना, वीर हो गया, वीर पुरुष हो गए, ये भाव में नहीं आते। अगला है मेरे प्यारे साथियों, इनका कोई भाव नहीं होता, वीरों का कोई भाव नहीं होता। आप क्या हो? वीर हो, आप भाव में नहीं हो, ठीक है, आप खुद अलग हो, ठीक है। अगला कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों अपनी हरियाली जरूर रखी जाएगी, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ 62 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि संज्ञा से संबंधित थे, ठीक है, संज्ञा के प्रकारों से संबंधित थे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बता कर जाना। मेरे ख्याल से आपके 60-62 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न संज्ञा से बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो को जिन जिन ने देखा है, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपके संज्ञा से यहां से प्रश्न अगर चले जाए तो आप चैनल पर वापस नहीं आएंगे दोस्तों, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी वक्त। आप नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बता कर जाना कि सर आपकी हिंदी क्लास कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।